आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हम लोगों ने a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कंडीशन क्या दी हुई है कि a ग्रेटर दैन 0 और बी भी ग्रेटर दैन 0 होगा। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, 1 डिवाइडेड बाई a प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 13। अब हम लोगों ने क्या किया, सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। 1 डिवाइडेड बाई a प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 13। हम लोग क्या करेंगे, a और b को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, a b को, क्योंकि डिनोमिनेटर में a भी है b भी है, तो हम दोनों को एग्जैक्ट एक ही स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर में से a भी ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, a b मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई a प्लस 1 डिवाइडेड बाई b इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 13 इंटू ए बी। अब ए बी सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा 1 डिवाइडेड बाई ए के साथ, तो ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस ए बी डिवाइडेड बाई बी इज़ इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई 13। अब हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में से ए से कैंसिल हो गया, दूसरे में से बी से कैंसिल हो गया, बी प्लस ए इज़ इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई 13। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, 13, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 13 को ख़त्म करने के लिए 13 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग 13 ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 13 इंटू बी प्लस ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू 13 डिवाइडेड बाई 13। 13 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आ जाता है, 13b प्लस 13a इज़ इक्वल टू ए बी। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग सबको एक जगह ले आएंगे, ए बी इज़ इक्वल टू ए बी माइनस 13b इज़ इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इनको फैक्टराइज करने के लिए ऐड करेंगे, हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे 169, क्योंकि 13 मल्टीप्लाई 13 क्या आ जाता है, 169। अब ए बी माइनस 13a अब ए बी माइनस 13b माइनस 13a इज़ इक्वल प्लस 169 माइनस 169 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों को एक साथ ले लेंगे, ए बी माइनस 13b माइनस 13a। अब माइनस बाहर आ गया, 13a माइनस 169 अंदर ले लेंगे, और जो दूसरा वाला माइनस 169 है उसको हम लोग बाहर लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इधर माइनस 169 है इसको हम लोग दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ए बी माइनस 13b माइनस 13b माइनस 13a माइनस 169 इज़ इक्वल टू 169। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में से हम लोग b कॉमन लेंगे, b इंटू ए माइनस 13, और सेकंड स्टेप में से हमारे पास 13 कॉमन आएगा, तो 13 a माइनस 13 इज़ इक्वल टू 169। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस 13 और b माइनस 13 इज़ इक्वल टू 169। यहाँ पे हमारे पास 3 केस फैक्टराइजेशन के बन जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या बन जाता है, 169 मल्टीप्लाई 169, दूसरा बन जाता है 1 मल्टीप्लाई 169, और तीसरा आ जाता है 13 मल्टीप्लाई 13 इज़ इक्वल टू 169। अब हम लोग 3 डिफरेंट केसेस के साथ इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, कि हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू क्या आती है। केस 1 हमारे पास क्या आ जाता है, 1 मल्टीप्लाई 169। अब a माइनस 13 इंटू बी माइनस 13 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 169। अब a माइनस 13 इज़ इक्वल टू 1 कर लेंगे, और b माइनस 13 इज़ इक्वल टू 169 कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास a की वैल्यू 14 आ जाएगी, और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 182। 169 प्लस 13 इज़ इक्वल टू 182।
अब यहाँ पे हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। ए की और बी की वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू 14 थी, बी की वैल्यू 182, ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 196। अब अगर आप सेकंड केस में देखें तो वहाँ पे ए माइनस 13 क्या हो जाएगा, 16 के इक्वल हो जाएगा, और बी माइनस 13 क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो सेम हमारे पास सेकंड केस में भी यही आंसर आएगा। ए माइनस 13 इंटू बी माइनस 13 इज़ इक्वल टू 169 मल्टीप्लाई 1। अब ए माइनस 13 इज़ इक्वल टू 169 कॉमा बी माइनस 13 इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि बी 13 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 182 एंड b इज़ इक्वल टू 14। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 196। अब हमारे पास क्या आ जाता है, केस 3 आ जाता है। केस 3 में हमारे पास जो फैक्टराइजेशन थी वो 13 मल्टीप्लाई क्या थी 13। तो ए माइनस 13 इंटू बी माइनस 13 इज़ इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 13। अब a माइनस 13 इज़ इक्वल टू 13, b माइनस 13 इज़ इक्वल टू 13 आ जाएगा। अब दूसरी साइड पे जब ये दोनों के साथ से 13 दूसरी साइड पे जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके ऐड हो जाएगा, तो ये a की वैल्यू भी 26 आ जाएगी और b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 26। अब a प्लस बी की जब वैल्यू हम लोग ऐड करेंगे तो a प्लस बी की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी इज़ इक्वल टू 26 प्लस 26, तो हमारे पास क्या आ जाती है 52। तो यहाँ पे हमारे पास 3 केस थे और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।